जैसे कि मेडिटेशन में हम लोग बैठते हैं ना पंडित जी, तो मतलब पैर दुखता है। तो हाँ, तो उस टाइम के, हाँ तो उस टाइम मतलब ऐसा लगता है कि नहीं अभी छोड़ दे, पोजीशन चेंज कर ले, ऐसा। हाँ हाँ तो उस टाइम फिर हाँ। माइंड में क्या रहना चाहिए और क्या एक्शन लेनी चाहिए फिर? हम्म। तो वही है ना कि आपका समाधि स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए आप लॉन्ग टर्म तक वो देख नहीं पाते हैं वेदना को। तो समाहितम चित्तम यथाभूतम पजानाति, जब तक चित्त समाहित नहीं होगा हम उसको यथाभूत देख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समाधि का अभ्यास करो, मन को स्थिर करने का, एकाग्र करने का अभ्यास करो। तो जब भी आपका पैर में ये उत्पन्न हो रहा है तो आनापाना ज्यादा स्ट्रांग करो, है ना, सांसों के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करो अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे चित्त उत्पन्न हो जाती है तो वेदना को नहीं नोटिस कर पाएगा। चित्त का स्वभाव होता है कि वो एक टाइम में दो जगह पे उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा पेन हो रहा है तो यहाँ नासिका द्वार पे ज्यादा फोकस करो, थोड़ा जोर जोर से भी सांस ले सकते हैं। और यहाँ पे मन को एकाग्र करने की कोशिश करो, यहाँ यही से मन हटना नहीं चाहिए। चाहे आप यहाँ पे जैसा पुरुषार्थ कर रहे हो, यहाँ पे भी आप थोड़ा पुरुषार्थ करते हुए मन को एकाग्र करने का, यहाँ पे स्थित स्थित करने का अभ्यास कर सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे अगर मन स्थित हो गया तो वो वेदना नोटिस नहीं होगी, वो नष्ट हो जाएंगी। तो आपका मन यही रहेगा। फिर उसके बाद आप फिर से पैर में जाके एक बार मन से नोटिस कर सकते हैं कि वेदना है कि नहीं है। है ना, नहीं है तो फिर अच्छा है तो फिर पुनः यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना है, पुनः जाके मैं नहीं है, फिर वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई तो फिर अच्छा है ना, फिर हम ध्यान में लंबे समय तक बैठ पाते हैं। ठीक है। बंत जी, ध्यान करते समय समय आनापान का आलंबन लिया है। आधा घंटा हुआ तो चित्त पर कुछ अकुशल और कुशल चित्त भावना उत्पन्न होती है। तो कुशल भावना उत्पन्न हुई तो उसके लिए बढ़ाना चाहिए कुशल भावना, और अकुशल करना है तो उसको संप्रदान करना चाहिए। ये ये ठीक है क्या? ऐसा अनित्य नहीं बोलना है उसको कि भाई ये कुशल नहीं भावना आ नहीं, गई तो उसको। बोल सकते हैं अनित्य, बोल सकते हैं कि मैंने अकुशल धर्मों को हटा दिया मन से। जो हाँ। अकुशल धर्म है वो नष्ट हो गया है, नष्ट हो रहा है, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। लेकिन उसको अनित्य का बोध नहीं करना है उसको। ये मतलब उसको बोध नहीं कहेंगे, लेकिन अनित्य की प्रैक्टिस कह सकते हैं। ठीक है, बोध अपने आप हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या है, ये हम अकुशल धर्मों को हटा रहे हैं, अकुशल धर्मों को मन को हटा रहे हैं और मन में कुशल धर्मों को बढ़ा रहे हैं, और उसके माध्यम से मन को स्थिर कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो हमें मन को स्थिर करने का अभ्यास करना है। और फिर मन जब स्थिर हो जाएगा तो अपने आप उस समय में, उस अवस्था में संस्कार जो है नष्ट होने का हमें एहसास होगा। संस्कार नष्ट होने का एहसास होगा, वो ध्यान की अवस्था में होता है, जब वहां पे प्रीति होती है ना, ये सप्त भुजांग उत्पन्न होती है, तब जाके वहां पे वो उदय ज्ञान और भंग ज्ञान होता है। वो है ना, अभी हम अकुशल धर्म को हटा रहे हैं, उसको भंग ज्ञान नहीं कहेंगे, और उसको भी अनित्य नहीं कहेंगे, उसको भी उदयवन नहीं कहेंगे। लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसका दर्शन हो गया ऐसा हम नहीं कह सकेंगे। तो हमें ये सम्यक व्यायाम है, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इतना ही कहना है कि मैं सम्यक व्यायाम का अभ्यास कर रहा हूँ, है ना। और ये सम्यक व्यायाम आर्य अष्टांगिक मार्ग में है। सम्यक व्यायाम फलित हो जाएगा तो सम्यक स्मृति अपने आप फलित होगी, सम्यक स्मृति फलित होगी तो सम्यक समाधि अपने आप फलित हो जाएगी। ठीक है, ये सभी प्रोसेस अपने आप होने वाली है, लेकिन सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा। राइट एफर्ट्स किए तो राइट माइंडफुलनेस कल्टीवेट हो जाता है, राइट माइंडफुलनेस से राइट एब्जॉर्प्शन आ जाता है। तो ये सब लिंक है। तो हम जस्ट सोचना है कि अनित्य अनित्य भी नहीं सोचा तो चलेगा, आपको जस्ट सोचना है कि मैं सम्यक व्यायाम कर रहा हूँ, अकुशल धर्मों को हटा रहा हूँ, कुशल धर्मों को मन में बढ़ा रहा हूँ। सम्यक व्यायाम है ना। और कुशल धर्म उत्पन्न हुआ है उसको स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, अनुरक्षण प्रधान, है ना, अनुरक्षण प्रधान। इस प्रकार से आपको सम्यक व्यायाम को मध्य मेन गोल रखते हुए, मेन प्रैक्टिस रखते हुए, मेन साधना रखते हुए आगे आगे बढ़ना है। वंदना बनते जी। हो सके। तो आपने जो लास्ट टाइम बताया था ना, आलंबन, और फिर सपोज कैंडल है सामने, तो फिर हम उसको उसके बेसिस पे कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारे माइंड में भी वही इमेज दिखती है, राइट? सो उसको आपने निमित्त कहा था क्या? लाइक दैट प्रिंट इन आवर माइंड। ओके ओके।
सो उसके आपने 3 टाइप्स बताया है जो आज बताया है, राइट? सो उसमें डिफरेंसेस क्या है? मतलब निमित्त तो है, वो वी नो दैट, जो हमारे माइंड में है, बट 3 टाइप्स में क्या डिफरेंसेस है? और दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपने पच्चेय परिग्रह ज्ञान बताया ना, जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, बट द थर्ड इज सम्मासरण ज्ञान, तो उसका मतलब जो मिस आउट हो गया मुझे, उसको क्या बोलते हैं? लाइक आई गॉट टू नो द कॉज एंड इफेक्ट, वो पच्चेय परिग्रह ज्ञान। सो सम्मासरण मतलब क्या होता है फिर ज्ञान? सम्मासरण मतलब वितर्क विचार करता है, जो कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ रहा है उसका, उसको ही एज अ वितर्क विचार करते हुए उसके ऊपर वितर्क विचार को डेवलप करता है। तो सम्मासरण ज्ञान को वितर्क विचार का ज्ञान भी बोल सकते हैं, वितर्क विचार का कॉज एंड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन वितर्क विचार कहने से भी ठीक हो जाएगा। ओके। एंड उदयवय ज्ञान मतलब उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना, तो फिर हम्म। उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया आपने? उदयव्यय को तो अनित्य बोलते हैं, उदयव्यय ही बोलते हैं, उसके लिए ज्यादा कुछ है नहीं। वो जस्ट ये है, वो तो लॉ ऑफ नेचर है ना। भंग ज्ञान भी लॉ ऑफ नेचर है, लेकिन क्या, वो क्या उदयव्यय देखना है, क्या भंग देखना है, इसके ऊपर हमने ये किया है ना। वो उसको क्या कहते हैं वो नहीं देखा हमने, किस चीज के ऊपर हमें उदयव्यय को प्रैक्टिस करना है, किस चीज को जैसे उदयव्यय देखना है, किस चीज को हम भंग कहेंगे। तो भंग मतलब क्या है कि दुख, दुख समुदय का भंग हो रहा है, दुख के कारण का भंग हो रहा है ना, दुख का भंग हो रहा है, उसको भंग कहेंगे। उदयव्यय क्या कहेंगे, संस्कार उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे। भंग को क्या कहेंगे, संस्कार भंग हो रहे, ऐसा भी कह सकते हैं। ओके बंटी जी। और राग और मोह में डिफरेंस क्या है? मतलब एक तो क्रेविंग है, और मोह मतलब पता नहीं हाँ, फिर। क्रेविंग, क्रेविंग को क्या बोलते हैं, राग को जैसे अभिज्ञा बोलते हैं। अभिज्ञा मतलब चित्त में जब संवेदना उत्पन्न आती है, सुखद संवेदना आती है, तो उसके ऊपर चित्त जब चाहिए, चाहिए का भाव, उसको बोलते हैं राग, चाहिए, चाहिए का भाव। और फिर दुखद वेदना आई तो उसको बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं द्वेष, दोमनस्य। तो हम्म। अभिज्ञा मतलब राग बोल सकते हैं, और चाहिए का भाव बोल सकते हैं। दोमनस्य मतलब नहीं चाहिए का भाव। और मोह का मतलब क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि राग है कि द्वेष है ना। चल पता ही नहीं चल रहा है कि चित्त राग व्यक्त कर रहा है कि द्वेष व्यक्त कर रहा है। हम्म। मतलब भी अज्ञान बोलते हैं उसको, सिमिलर शब्द, समानार्थी शब्द, अविद्या बोल सकते हैं, अज्ञान बोल सकते हैं, इस प्रकार से। अभी क्या? और एक बंते हम्म। जी, जो आपने बताया ना कि द्वेष उत्पन्न हो तो मैत्री साधना कर सकते हैं, आलस्य हो तो मरणानुसति, एंड विचिकित्स तो धम्मानुसति, राइट? तो और कौन से टाइप्स बताए आपने? ये उद्देश्य को कुछ के लिए, उद्देश्य को कुछ चले के लिए तो आपको विशुद्ध मग्ग में से कौन सा भी कमठान चूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली बोला जाता है कि बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करने से वो शांत हो जाएगा। उद्देश्य को कुछ मतलब मन चंचल है, बहुत उद्धपतन है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो उस समय में आपको ये कौन से भी आलम्बन लेते हुए मन को स्थिर करने का अभ्यास करना है। बुद्धा की क्वालिटीज याद करके भी आप मन को स्थिर कर सकते हैं। वो जो जो निब्बान जो है, तो whether it is the state of before death or after death, I am confused. क्या है वो स्टेट, पहले की है या आफ्टर की है? So let me पहले की, know the clarify. पहले की ही है। निर्वाण मतलब निब्बानंद परमं सुखम। तो मरने के बाद सुख कौन भोगेगा, पता नहीं ना, अभी वर्तमान में है। बुद्धा का पूरा प्रैक्टिस वर्तमान में है, वर्तमान में जीने की कला मतलब बुद्धिज्म है ना। तो पूरा जो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, यही मिलेगा वर्तमान में। तो वर्तमान में ही निर्वाण होता है, वर्तमान में ही अभी बैठे बैठे है और आपको निर्वाण सुख, ऐसा सुख मिलेगा कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा सुख रहेगा, वो मरते दम तक कभी आपका चित्त उस सुख से विपरीत नहीं हो पाएगा। उसको बोला गया अमृत। जैसे कोई व्यक्ति अमृत का सेवन कर रहा है, तो मरते दम तक वो अमृत का सेवन करते रहता है ना।
तो उसको बोला है निब्बाणं अमृतं पदं बोला है, निब्बाणं परमं सुखं बोला है। तो ये मरने के बाद नहीं है, मरने के पहले ही है ना। मरने के बाद कुछ नहीं है, मरने के पहले ही सब कुछ है। तो ये इसी जीवन में, इसी बॉडी में, इसी क्षण में, इसी दिन में फील करने की अवस्था है ना। तो ये निर्वाण मतलब क्या है, जहां पे राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, वहां पे दुख नहीं, दुख समुदय नहीं, है ना। दुख नहीं, दुख समुदय नहीं, मतलब कभी भी दुख उत्पन्न नहीं होगा, दुख उत्पन्न करने वाले कारण आपके मन में उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसी अवस्था मतलब निर्वाण है। तो ये नाम और रूप में ही निर्वाण जाना जाता है। मरने के बाद तो नाम रूप का पता नहीं, है ना, शरीर का पता नहीं, तो शरीर में ही निर्वाण जाना जाता है। तो ये मरने के मतलब अभी की अवस्था है, मरना तो बहुत दूर है, मरेंगे कब तो पता नहीं। तो अभी है, ध्यान जैसे ही आपको प्राप्त हो जाता है, निर्वाण आपको प्राप्त हो जाता है सम्यक समाधि का। ठीक है, नेक्स्ट। वंदना मी म्हणते जी, मंगल। मुझे प्रश्न है, आनापान करते समय अगर अगर शरीर शरीर पर संवेदना पर ध्यान जाए तो मेरा चित्त स्थिर नहीं है क्या, ऐसा समझेंगे क्या? जब आनापान करते समय अगर शरीर पर संवेदना पर ध्यान जाए मेरा करते समय, तो मैं समझूंगी कि मेरा चित्त स्थिर नहीं है, यानी उस पे टिका हुआ नहीं है, ऐसा समझूंगी क्या? ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे कहना नहीं, ध्यान गया, लेकिन ध्यान जाने के बाद भी चित्त मचल नहीं रहा है, चाहे कितनी से कितनी बड़ी दुखद संवेदना है, आपको पता रहेगा, चित्त स्थिर रहेगा ना, तो आपको पता रहेगा कि ये दुखद संवेदना है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं उठेगी, राग द्वेष वहां पे उत्पन्न नहीं होगा। चित्त वहां पे भी स्थिर रहेगा, देख रहा है, इधर देख रहा है स्थिर रहेगा, उधर देख रहा है स्थिर रहेगा, इधर देख रहा है स्थिर रहेगा, है ना। स्थिर नहीं का मतलब यहाँ से हट गया वहां पे चंचल चंचल चंचल, यहाँ पे देखेगा चंचल चंचल, वहां पे देखेगा चंचल चंचल। तो ऐसा स्थिर का मतलब यहाँ पे भी स्थिर रह सकता है, यहाँ पे भी स्थिर रह सकता है, कहीं पे भी स्थिर रह सकता है ना। तो वो वैसी अवस्था सम्यक समाधि से आती है। ये इधर उधर ज्यादा आलम्बन चेंज करने से स्थिरता नहीं आती है, उससे तो उद्धव पतन बढ़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सम्यक समाधि के लिए 3 चीजें आवश्यक होती है, 3 चीजों का बैलेंस बनाना आवश्यक होता है। जब तक नहीं बनेगा तब तक सम्यक समाधि नहीं होगी। ठीक है, तो बने रहिएगा तब तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनित्य का दर्शन, अनित्य दुख अनात्म का दर्शन करना मतलब विपස්සना है, लेकिन अनित्य दुख अनात्मा का दर्शन हमें हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि किस चीज को अनित्य देखना है हमें पता ही नहीं, कैसे देखना है वो भी पता नहीं। तो नहीं पता है तो मत करो, सम्यक व्यायाम की प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने आप को अनित्य का दर्शन हो जाएगा, अपने आप आपकी विपස්සना हो जाएगी। विपස්සना करनी नहीं पड़ती, विपස්සना हो जाती है। ज्ञान करना नहीं पड़ता, ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको जस्ट फेवरेबल कंडीशन बनानी पड़ती है, मन वैसा स्थिर बनाना पड़ता है, मन में कुशल धर्म स्टेबल रखने का आपका क्वालिटी बनाना पड़ता है। मन की क्वालिटी बन गई तो अपने आप ज्ञान आने लगता है। मन की क्वालिटी ही नहीं बनाई तो ध्यान आएगा नहीं। तो मन की क्वालिटी बनाने के लिए सम्यक व्यायाम है। तो अभी आपको चूज करना है कि आपको मन की क्वालिटी करनी है कि या जस्ट चप्पू चलाते चलाते जाना है बिना डायरेक्शन पता किए। तो विपස්සना कर रहे हैं मतलब क्या है कि बिना डायरेक्शन पता किए आप जस्ट कोशिश कर रहे हैं, और ये ज्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं, फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन में तो रॉन्ग एफर्ट्स हो जाते हैं, है ना। तो शुरुआत में अगर विपස්සना करने की कोशिश करेंगे तो ये मिथ्या व्यायाम हो जाएगा। अगर प्रॉपरली सम्यक व्यायाम समझ में आने के बाद जब विपස්සना होगी तो वो सम्यक विपස්සना मतलब सही सम्यक स्मृति होगी। सम्यक स्मृति को ही विपස්සना बोलते हैं। फिर सम्यक समाधि होगी। ये तीनों अंग, वैसे तो 8 अंगों चाहिए, लेकिन तीनों अंग, एक एक अंगों को समझते हुए उसको अभ्यास करना है ना। तो ये अनित्य दुख का अनात्म, साथ ही साथ आपको वितर्क विचार समझना चाहिए, निमित्त क्या है वो समझ में आना चाहिए। प्रीति सुख को आप अनित्य देख रहे हो, बोल रहे हो कि आप विपස්සना कर रहे हो, कहाँ से सीखा ये चीजें, है ना। तो आपको ये पूरा प्रैक्टिस सही ढंग से, या आर्य अष्टांगिक मार्ग सही ढंग से जब तक नहीं समझेगा तब तक कितना भी हाथ पैर हिला रहे हो वो रॉन्ग है, मिथ्या एफर्ट्स है। मिथ्या एफर्ट्स का कोई फल नहीं होता, है ना। मिथ्या एफर्ट्स का कुछ फल नहीं होता, आपकी एनर्जी वेस्ट जा रही है, और वेस्टेज एनर्जी संसार में हर जगह पे जाते हैं।
ऊपर चढ़ना है तो आपको एनर्जी को बचाते हुए, सम्यक रूप से बढ़ाते हुए ऊपर बढ़ना पड़ेगा, है ना। मिथ्या करेंगे तो कहीं पे नहीं पहुंचेंगे, चाहे कितनी कोशिश कर लो। वो सारिपुत्र पंत जी का उदाहरण याद रखना कि एक शिष्य को समझा रहे थे और 3 महीने तक एक शिष्य को उन्होंने कमरठान दिया, एक बंते जी बने थे नए नए, उनको कमरठान दिया। तो 3 महीने तक वो ना तो श्रोतापन्न हुए, ना तो शकरदान हुए, ना तो अनुगामी, ना तो अरहंत हुए, है ना। वो बंते जी जिसको कमरठान दिया था सारिपुत्र बंते जी ने। फिर सारिपुत्र बंते जी को पता चला कि क्या गड़बड़ हुई, पूछना पड़ेगा भगवान जी को पास जाके। फिर वो दोनों भगवान जी के पास गए। भगवान जी के पास जाने के बाद फिर भगवान जी ने बोला, मैं सारे पंत जी ने समझाया कि मैंने ऐसा ऐसा जाना, इनके 500 जन्म देखे, 500 जन्म में ये सोनार थे, मैंने इनको ऐसा ऐसा कमरठान दिया। भगवान जी बोले तुमने रॉन्ग कर दिया, है ना, तुमने इस व्यक्ति के 3 महीने वेस्ट गवा दिए, तुमने इस व्यक्ति के 3 महीने वेस्ट गवा दिए। फिर उसके बाद भगवान जी ने उनको बोला कि इस कारण से ऐसा ऐसा हो रहा था, अभी इसको ये कमरठन देना चाहिए। फिर सुबह बैठा हुआ व्यक्ति और दोपहर तक अनंत हो गए, भोजन के समय तक। तो सही कमठान अगर आ जाता है तो एक ही दिन में अनंत हो जाता है। सही कमठान नहीं तो 3 महीने, तो वो तो भगवान जी के समय में भिक्षु थे तो उनके कितने पुण्य रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनके 3 महीने वेस्ट हो गए। तो ये होता है, सही ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही दिन में हो रहा है, सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखना है कि सारी से भी थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, सारे तो बनते जी से भी थोड़ी बहुत भूल हो सकती है। तो जो गुण आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े आचार्य हैं उनसे भूल नहीं हो सकती, तो भ्रम में पड़ना मत, है ना। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ऐसी चीज है, ये हर एक व्यक्ति को अपने अपने ढंग से समझनी पड़ती है। हर एक व्यक्ति को अपना मध्यम मार्ग खोजना पड़ता है, और जब तक मध्यम मार्ग नहीं खोजते तब तक कुछ नहीं होने वाला, ना तो सम्यक समाधि, ना तो विपස්සना, ना तो कुछ, है ना। और सही गुरु आचार्य का केवल इतना काम होता है कि वो उसको दिखाए कि कैसे मध्यम मार्ग को खोजना है। वो मध्यम मार्ग बता नहीं दे रहा, वो जस्ट कैसे खोजना है वो बताता है ना। तो बड़े बड़े गुरु आचार्य ने क्या कहा है कि मुझे मत फॉलो करो, मैं जो बता रहा हूँ ये सही है क्या, इसके ऊपर अभ्यास करो, इसको अपनी तरह से अपने ढंग से समझो, है ना। मैंने इस ढंग से समझा है, आप इस ढंग से समझो। और नहीं समझ रहे हो तो आपके लिए मध्य मार्ग कुछ और होगा, वो खोजना पड़ेगा, है ना। हर एक व्यक्ति को अपना अपना मध्य मार्ग खोजना पड़ता है, तब जाके वो सही प्रैक्टिस कर सकता है, तब जाके सम्यक व्यायाम होता है, सम्यक स्मृति होती है, सम्यक समाधि होती है ना। तो समझना है, जस्ट अनित्य को देखना मतलब सम्यक व्यायाम नहीं है, अनित्य को देखना मतलब विपස්සना हो ही नहीं रही है। विपස්සना होती तो एक ही दिन में अनंत हो जाते हैं। बहुत पावरफुल विद्या है वो, और पावरफुल विद्या को इतने साल नहीं लगते करने के लिए, एक समय कर लिया। भगवान जी ने बोला एक क्षण का अगर अनित्य बोध हो जाता है तो हजारों हजारों लाखों लाखों जन्मों में जितना आपने दान कर्म किया होगा उससे कई गुना पुण्य एक क्षण में घटित हो जाता है। तो इतनी पावरफुल विद्या है ना। लेकिन वो अनित्य का बोध होना चाहिए, है ना। तो अनित्य का बोध कैसे करना है, उसके लिए आपको चित्त को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर चित्त हो गया तो अपने आप अनित्य का बोध हो जाता है, अपने आप विपස්සना हो जाती है, विपස්සना करनी नहीं पड़ती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो गलत ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं विपස්සना करनी पड़ती है, विपස්සना मत करनी नहीं है, सम्यक व्यायाम करना है, विपස්සना हो जाती है ना। तो इस प्रकार से ये सम्यक व्यायाम बहुत पावरफुल है। मिथ्या ढंग से करेंगे, हर चीज को अनित्य देखना मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, हर चीज को अनित्य देखना मतलब विपස්සना भी नहीं है, वो फंस जाए मिथ्या मार्ग। और ये इस मार्ग में थोड़ी भी भूल हो जाती है ना तो इधर उधर हो जाता है। भगवान जी को 6 साल लग गए ये मध्यम मार्ग को खोजने के लिए इस जन्म में, वैसे तो 4 असंख्य 1 लाख जन्म से वो खोज रहे हैं। तो ऐसा है, तो सही प्रैक्टिस को समझो पहले, है ना। सही प्रैक्टिस को चिंतन मनन करो, सही परिस्थिति को समझो, या आर्य अष्टांगिक मार्ग का जितना हो सके उतना चिंतन मनन करो, अपने ढंग से कोशिश करो, ये 8 अंगों को लिंक लगा, कैसे ये 8 अंगों की प्रैक्टिस एक ही साथ कर सकता हूँ, तब जाके आपको मध्यम मार्ग मिलेगा, है ना। तब जाके आपको वो अनुभूति होगी निर्वाण की, श्रोता बनने की डुबकी लगेगी। कब लगेगी कि जब ये 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग का लिंक समझ में आएगा, पूरा लिंक समझ में आएगा, है ना। तो लिंक बनाते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। साधना मतलब क्या है, लिंक। तो आप ये निमित्त को ही अनित्य देखना नहीं है, पूरा गलत हो रहा। तो शुरुआत से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस चीज को अनित्य देखना है,
और किस चीज को अनित्य नहीं देखना है। तो आपको शुरुआत में देखना ही नहीं है, शुरुआत में जस्ट आपको अकुशल धर्मों को हटाने जाना है, चित्त को स्थिर करते जाना है। जब चित्त स्थिर हो जाएगा तो अपने आप अनित्य दिख जाएगा, क्योंकि अनित्य है सभी चीजें, है ना, उसको देखने के लिए कोशिश करनी नहीं पड़ती, वो है ऑलरेडी। लेकिन हमारा चित्त यथाभूत नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि चित्त समाहित नहीं, समाहितं चित्तं यथाभूतं भजानाति। तो हमें चित्त को समाहित करना है। समाहित का अर्थ भी वो ढंग है, चित्त की स्थिरता भी होनी चाहिए, एकाग्रता भी होनी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि कैसे सम्यक समाधि हो जाती है, कैसे बैलेंस बनाना है चीजों का। वो सप्तभुजंग की भावना कैसे करनी है, पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था, तो उस चीज को भी आपको देखना है। तो देखना है कि कहीं हम भटके नहीं, है ना। तो हमें ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का भगवान जी ने बताया है। चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, याद कर लो उसको बार बार, उसका मीनिंग क्या है अपने ढंग से समझने की कोशिश करो, है ना। अपने ढंग से समझने की कोशिश करो पूरा ये पाठ, और उसका लिंक लगाओ आठों अंगों का, और आठों अंगों की अनुभूति जब एक एक ही साथ होगी तब जाके मार्ग मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, वंदना भी बनती जी। जी बंटी जी, यानी मैं समझ पा रहा हूँ, क्या वो सही है कि हम मेडिटेशन के लिए बैठ गए, मैंने अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए आनापान चालू कर दिया, मैंने सांस के ऊपर ही ध्यान रख दिया। अभी उस सांस पे मैं ध्यान रखते वक्त मेरे मन में कुछ अकुशल सोच आ रही है, यानी विचार बीच बीच में आ रहे, मैंने उनको जान लिया कि ये अकुशल है, अभी मुझे उनको हटा देना है। अभी मैं उनको हटाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वापस सांस पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं ना बॉडी के वेदनाओं पे ध्यान दे रहा हूँ, अच्छा ये दर्द हो गया, वापस मैं विचार में गया, वापस उसको हटा दिया, मैंने अकुशल है समझ लिया, हटा दिया। ऐसे करते करते मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि मैं बहुत देर से बैठ पा रहा हूँ, या मेरा चित्त शांत हो गया है, अभी कुछ ज्यादा सोच नहीं आ रही है, मैं सांस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो उसमें हम कुशल यानी चित्त को कैसे, यानी सोच को लाना है हमें, कि मैं प्यार से बात करूंगा, मैं प्यार से रहूंगा, मैं अच्छा लोगों को हेल्प करूंगा, ऐसी सोच लाके उस कुशल को बढ़ाना है सोच को, यानी वो कुशल चित्त को कैसे बढ़ाना है, वो एक क्वेश्चन ये है मेरा, कि कुशल चित्त को कैसे स्थापित करना है। और यानी अभी स्थिर होते हुए होते, जब सपोज जो आपने बोला कि मन में जो अकुशल आ रहे उसको ही हमें हटा देना है, और कुशल को हमें लाना है, तो वो लाना क्या है वो बता दीजिए। मेरा इतना ही क्वेश्चन था। साधु साधु साधु। चित्त की स्थिरता ही सबसे बड़ा कुशल है। हम्म, आपका चित्त स्थिर हो रहा है, इसका मतलब ये सबसे कुशल कर्म है, कुशल कर्मों में से सबसे कुशल कर्म है। क्योंकि चित्त को स्थिर करने के लिए ही हम सभी कुशल धर्मों को कर रहे हैं, चाहे वो दान है, शील है, भावना है, मेडिटेशन है, विपස්සना है। क्यों कर रहे हैं? चित्त को स्थिर करने के लिए, है ना। तो ये चित्त की स्थिरता ही क्या है, सबसे बड़ा कुशल है। तो चित्त स्थिर हो जाता है तो वो फ्री हो जाता है। ये मैं एकाग्रता की भी बात नहीं कर रहा हूँ, स्थिरता की बात कर रहा हूँ, है ना। एकाग्रता और ये स्थिरता, ये दो अंग है, दोनों अंगों का मिलाव करके स्थिरता बढ़ती है। तो जब चित्त स्थिर हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है ना। जब चित्त स्थिर हो जाता है तो उसकी अगली की स्टेप क्या होती है? मुक्त। मुक्त का मतलब वो फ्री फ्लो कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, किसी कोई भी बंधन उसको बांध नहीं सकता। तो ये तो अल्टीमेट कुशल है, ये कुशल का फल है, ये कुशल है, ये कुशल का फल है सबसे बड़ा। ठीक है, तो आप जो मन एकाग्र कर रहे हैं, और जो आपको भावना बोला गया ना, दान है, शील है, भावना है, ये क्या कुशल कर्म है। तो भावना में मेडिटेशन है, शमत भावना है, विपස්සना भावना है, ये कुशल है ना। तो बार बार मुझे बेसिक चीजें अगर समझानी पड़ रही है तो फिर मतलब ही क्या बन रहा है ना। तो कुशल क्या है, अकुशल क्या है, इसको पहले नोटिस करो, उसके बाद उसका सम्यक व्यायाम होगा, उसके बाद आप आगे आगे वाली अवस्थाएं समझ पाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करो ना। कुशल मूल, अकुशल मूल क्या है? जहाँ लोभ है, द्वेष है, मोह है, वो अकुशल है। जहाँ लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, वो
कुशल है, तो स्थिर हो रहा है तो उसमें लोभ कहाँ है, द्वेष कहाँ है, मोह कहाँ है, वो अपने आप में कुशल हो रहा है ना। तो इतनी तो प्रज्ञा आपको आनी चाहिए अगर आप बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इतना भी बेसिक चीजें नहीं समझ रहे, कुशल मूल अकुशल मूल, लोभ द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब अकुशल अकुशल उत्पन्न हो रहा है, लोभ द्वेष मोह उत्पन्न नहीं हो रहा है मतलब कुशल कुशल उत्पन्न हो रहा है। सिंपल चीजें हैं। तो कुछ भी हो सकता है, वो दानशील भावना, जो क्षैतिज बोधि धर्म आरिष्टांगिक मार्ग, मन में आप स्मृति इंद्रिय बढ़ा रहे हो, प्रज्ञा इंद्रिय बढ़ा रहे हो, समाधि इंद्रिय बढ़ा रहे हो, है ना, श्रद्धा इंद्रिय बढ़ा रहे हो, ये सब कुशल है ना। तो जो 84,000 होता है उसमें से कुछ भी आपको याद आ रहा है वो कुशल है, उस कुछ भी उसकी भावना कर रहे हो वो कुशल है, कुछ भी आपके साथ स्थिर होते जा रहा है वो कुशल है, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब ब्लिसफुल लग रहा है, नॉट 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 प्लेजरेबल, ब्लिसफुल, ठीक है, तो वो कुशल है। तो इस प्रकार से कुशल को आपको समझना है, कुशल को बढ़ाना है, लोभ द्वेष मोह होना नहीं चाहिए, बस सिंपल सी चीज।